don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान. Myself is Abhishek Sinha and I am working here as an assistant engineer and looking after the quality assurance of the products for instruments, especially instruments, optoelectronics and optical instruments. Okay. तो बेसिकली यहाँ में जो आपको जो एग्जिबिट करने के लिए आपको लाया गया है, बेसिकली एक आइडिया ये देना है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी जो है हमारे बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड रहती है और डे टाइम और नाइट टाइम राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड रहती है. तो राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड रहने की वजह से क्या होता है, डे टाइम में तो वो इजीली कुछ भी देख सकते हैं, बट लेकिन जब नाइट होने लग जाती है, जब रात हो जाती है, तब उसको देखने के लिए एक कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए. क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल जो विजिबल लाइट है, टॉर्च लाइट या सर्च लाइट या फ्लैश लाइट से हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी खुद की पोजीशन डिटेक्ट हो जाएगी. ठीक है ना. तो आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए या एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहां पे मुझे कोई भी विजिबल लाइट की जरूरत ना पड़े और मैं देख भी पाऊं. ठीक है ना. तो बेसिकली इसके लिए क्या किया गया, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री केल्विन उसका टेम्परेचर अगर उसके ऊपर है तो वो IR रेडिएशन एमिट करता है. जैसे मैं हूं, आप सब हैं, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, अगर उसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो वो IR रेडिएशन एमिट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कंसेप्ट. अभी आप समझो कि ये कंसेप्ट स्टेज है. ठीक है ना. तो कंसेप्ट को अगर हम आगे ले जाएं तो पूरे अर्थ में -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ में, सब की सब IR रेडिएशन एमिट करती होंगी, डेफिनेटली करती होंगी, क्योंकि -273 डिग्री अर्थ में कहीं पे भी नहीं है. ठीक है ना. तो अगर हम किसी तरह से अगर उन IR रेडिएशंस को कैप्चर कर सकें और कैप्चर करके उसकी वीडियो प्रोसेसिंग करें और फर्दर उसकी इमेज बनाएं, तो हम टोटल डार्कनेस में भी देख सकते हैं विदाउट एनी विजिबल लाइट सोर्स. ठीक है ना. मतलब हमें मून लाइट की भी जरूरत नहीं है, हमें स्टार लाइट की भी जरूरत नहीं है. ठीक है ना. तो उसके लिए क्या है, एक इक्विपमेंट डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं थर्मल इमेजर. थर्मल itself means something related to heat or temperature. तो IR रेडिएशन भी क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हीट. जैसे सन है, सन से हमारे पास कौन कौन सी रेडिएशन आती है, विजिबल लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट आपने सुनी होगी, वो भी आती है, IR रेडिएशन आती है. जो IR रेडिएशन होती है ना, जो आपको गर्मी फील होती है सन की, दैट इज बिकॉज ऑफ IR रेडिएशन. ठीक है ना. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ विजिबल लाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ IR रेडिएशन. तो IR रेडिएशन क्या है कि जैसे मैं हूं, आप सभी हैं, हम सब IR रेडिएशन निकालते हैं कंटिन्यूअसली 24 आवर्स. ठीक है ना. तो अगर हम बॉडी से निकलती हुई IR रेडिएशन को कैप्चर कर लें और उसकी वीडियो प्रोसेसिंग कर लें, तो हम बहुत इजीली बिना किसी लाइट सोर्स के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक है. तो अब इस कांसेप्ट को यूज करके थर्मल इमेजर बनाया गया है और इस थर्मल इमेजर की वर्किंग मैं आपको अभी दिखाऊंगा और आपको वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे सिमुलेट करूंगा जैसी सिचुएशन एक सोल्जर जो होता है इंडियन आर्मी का, जो उसको फेस करनी पड़ती है, टोटल डार्कनेस वाली. ठीक है ना. तो मैं इस हॉल को पूरा टोटल डार्क करूंगा और फिर आपको यहाँ पे एक इमेज बनाती हुई दिखाऊंगा, ताकि आप देख सकें लाइव कि टोटल डार्कनेस में भी उनकी इमेज आपको दिखाई देगी थर्मल इमेजर कैमरे से. अभी तो आप बहुत इजीली उनको देख पा रहे हैं ना. क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट अवेलेबल है. ट्यूबलाइट की जो लाइट आती है, किसी विजिबल लाइट. ठीक है. अब आप देखिए कि जो सांप वहां गए थे, क्या आप लोगों को नेकेड आई से किसी को दिख रहे हैं? अब देखो, क्या आपको वो दिखाई दे रहे हैं? सभी को दिखाई दे रहे हैं? तो बेसिकली जो थर्मल इमेजर है, आपके माइंड में उठ रहा होगा कि आखिर ये इमेज बना कैसे देता है. तो ये इमेज इस तरह बनाता है जैसे हमारी आईज है. हमारी आईज भी एक तरीके का डिटेक्टर है या सेंसर है, जो कि हमारे लाइट्स को सेंस करती है, जो विजिबल लाइट होती है. तो जो आपका अगर कोई डिटेक्टर ऐसा मिल जाए जो IR रेडिएशन को सेंस करे, ठीक है ना, तो उसके कुछ सर्टेन मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स खोजे गए जो कि IR रेडिएशन को सेंस करते हैं और मटेरियल को यूज करके डिटेक्टर बनाए गए और उन डिटेक्टर्स की हेल्प से ये इमेज बनेगी. ठीक है ना. तो डिटेक्टर उसको बोलते हैं डिवार डिटेक्टर कूलर, DDC. कूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस डिटेक्टर को ठंडा करके रखने की जरूरत पड़ती है अप टू -197 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तभी वो आपको काम करता है, नहीं तो आपको वो काम नहीं करता. ठीक है. अनकूल्ड डिटेक्टर्स भी आते हैं, बट उनकी थोड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि उससे हम थोड़े कम रेंज तक देख पाते हैं, बट अनकूल्ड वाले भी होते हैं.
और कूल्ड वाले के डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इसको थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है, थोड़ा 5 से 10 मिनट, रेंज बिटवीन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली थर्मल इमेजर जो है नॉट ओनली नाइट, हम इससे डे में भी देख सकते हैं, जैसे फॉग हो गया या कोई डस्टी एनवायरनमेंट है, जैसे टैंक आगे चल रहा है और पीछे डस्ट उड़ रही है, तो उसके पीछे वाले को कुछ नहीं दिखाई देगा, तो वो इस इक्विपमेंट की हेल्प यूज करके इसकी हेल्प से भी देख सकता है। तो इट वर्क्स बोथ इन नाइट एज वेल एज इन डे ऑल्सो, ठीक है ना। सो इट्स अ वेरी वेरी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट which is being supplied to the Indian Army and is quality assured by our department. इसकी क्वालिटी जो है अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ये हम लोग इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये जो डेमो मैंने दिखाया ये बहुत अच्छा लगा होगा। yes, कोई नया एक्सपीरियंस आपको लगा होगा ये। yes, तो एनी क्वेश्चंस और डाउट? यस प्लीज। सर व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, व्हाट आर्मी वांट्स। अगर आर्मी बोलती है कि मुझे 8 किलोमीटर के लिए चाहिए तो 8 किलोमीटर के लिए डिजाइन करते हैं, और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा के लिए डिजाइन करते हैं, कम के लिए चाहिए तो कम के लिए भी डिजाइन करते हैं। मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है। और मैक्सिमम भी होता है, जैसे कि हम कुछ इक्विपमेंट हैं जो ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट होते हैं, तो इट कैन सी अप टू 20 किलोमीटर ऑल्सो, बट उनको जो है हमें एक हाइट पे रखना पड़ता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसकी वजह से हम एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं, उसके और आगे देखना है तो हमें हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए उसको हमें इक्विपमेंट को माउंट करना पड़ता है सर्टेन हाइट में। So we can see up to 20 kilometer also or beyond 20 kilometer also, but it depends upon the requirement what army wants. If it wants 20 kilometer, it can be designed for 20 kilometer also. ठीक है? Any other questions? Yes, please. Is it necessary this low temperature for this thing? Low temperature? For this thing, low temperature is required for this thing. नहीं, it can work from -40 to +55. Between -40 to +55, even beyond +55 also. We have tested up to +55, but it can work beyond 55 also, and less than -40 also. I just asked because this room is so cold. No, this room is cold because of the winter season and because of this black paint. This is not created for functioning of this instrument. Okay. So what happened to the instrument that has been rejected? Like there must be few pieces that are defected. So that See, once the instrument is rejected, the defect analysis is carried out. कि what was the defect, why it was rejected, and what improvement has to be carried out. So it is given back to the production agencies, and it is analyzed, and the defect is repaired, and then it is again submitted to back to the army, because these instruments are very costly, because you cannot reject and you cannot throw it into the dustbin, because these costs in lakhs of rupees, suppose 30 lakh, 40 lakh, 1 crore. So one piece 1 crore, one piece 30 lakh, one piece 40 lakh, depending upon the usage and design. So you cannot throw it. If it is defective, you can analyze the defect, you can repair the defect, repair the equipment, and again submit it to the army. So how much time does it take to correct that defect? It depends upon what kind of defect has been occurred. If it is a major defect, it may take few days. If it is a very minor defect, it may take 1 hour, 2 hours, or even 1 day. Depends upon the nature of defect. Sir, Yes. for how long we can use this equipment? For how long you can use this equipment? See, every equipment has what is endurance. Okay. So basically you can run it 24 hours, but sometimes unless otherwise specified, you have to carry out the equipment operation for that purpose time only. Suppose this had got it 10 hours operation, so we can use it as a 10 hours. We can use for continuously 10 hours, but it can operate more than 10 hours also. So it depends upon the specified operation usage of the equipment. Depends. For every operation we need new equipment. No, not new equipment. It can continuously remain on for 10 hours. You can switch it off, give it a rest of half an hour or 1 hour, and again you can switch it on. Okay. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.